पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद। आज के समय में तमाम घरों में लड़ाई झगड़े और यहां तक कि रंजिश का कारण यही निकलकर सामने आ रहा है। कोई अपने भाई को ज्यादा हिस्सा मिलने से गुस्से में है, तो कोई प्रॉपर्टी में हिस्सेदार न होने की वजह से परिवार से झगड़ा कर रहा है। इसी तरह के तमाम कारण हैं जो गिनाए जा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के इटावा में जमीन विवाद को लेकर एक भाई के मन में इतना गुस्सा, इतना जहर भर गया कि वो अपनी बहन और महज 3 साल की भांजी की हत्या कर बैठा। जी हाँ, ये पूरा घटनाक्रम हुआ इटावा में रहने वाले एक रिटायर्ड सीएमओ लवकुश चौहान के घर पर। और आज क्राइम कथा में जानेंगे कि क्यों और कैसे एक भाई ने अपनी बहन और भांजी की हत्या कर दी। दरअसल लवकुश चौहान जो एक डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर पद से रिटायर्ड हैं, वे अपने बेटे और शादीशुदा बेटी ज्योति के साथ इटावा के महिरा चुंगी में एक पैतृक मकान में रहते थे। ज्योति की साल 2019 में लखनऊ के रहने वाले राहुल के साथ शादी हो गई थी, लेकिन अपनी मां के देहांत के बाद ज्योति अक्सर अपने पिता के साथ ही रहती थी ताकि उनकी देखभाल की जा सके। इसके अलावा ज्योति के पति राहुल भी महीने में अक्सर अपनी पत्नी और बच्ची से मिलने अपने ससुराल आते रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लवकुश चौहान ने अपनी पूरी संपत्ति का बंटवारा बेटे और बेटी दोनों में किया था। वे जिस घर में रहते थे वो घर समेत 20 बीघा जमीन अपनी बेटी के नाम की थी। उनके पास 75 बीघा जमीन थी, लेकिन ये बात बेटे हर्षवर्धन को हजम नहीं हुई। शायद वो ये चाहता था कि पूरी प्रॉपर्टी उसे ही मिलनी चाहिए। इस बंटवारे से वो नाखुश था और अक्सर घर में झगड़ा और विवाद करता रहता था। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। हर्षवर्धन बंदूक लेकर घर में घुसा। उस वक्त वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2 और लोग थे, और वो 2 लोग थे उसके बेटे अभिषेक और कृष्ण प्रताप। हर्षवर्धन ने बंदूक निकाली और 2 गोली अपनी बहन ज्योति को मार दी। गोली लगते ही ज्योति जमीन पर धराशायी हो गई। इसके बाद उसने अपनी 3 साल की भांजी को भी गोली मार दी। बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन ने अपने बहनोई राहुल को भी गोली मारी, लेकिन गोली राहुल के हाथ से छू कर निकल गई। इसके बाद तीनों हमलावर फरार हो गए। परिजनों ने आनन फानन में ज्योति और 3 साल की बच्ची ताशु को अस्पताल पहुंचाया। ज्योति की मौत तो पहले ही हो चुकी थी, फिर अस्पताल में डॉक्टरों ने ताशु को भी मृत घोषित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में ज्योति के पति राहुल ने बताया कि हर्षवर्धन ने पहले भी उन लोगों पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। इस मामले में जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि रिटायर्ड सीएमओ के 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और 2 बेटियां हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा बेटियों में भी किया था, जिससे उनका बेटा नाराज था। इसी कारण से उसने हत्या कर दी। कल दिनांक 9 तारीख को जो शाम को देर रात में घटना हुई थी 9:30 के बीच में, इसमें 2 लोगों की, माता और उनकी बेटी 3 साल की मृत्यु हो गई थी। जो सगे भाई उनके हर्षवर्धन सिंह और उनके दोनों बेटे तथा उनकी पत्नी इसमें प्रकाश में आए थे और इनको नामजद भी किया गया था एफआईआर के अनुसार, जिसके आधार पर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 तमंचे बरामद किए गए 315 बोर के, जिससे फायरिंग की गई थी, जिसमें हर्षवर्धन सिंह, उनकी सगी बहन ज्योति और उनकी जो बेटी है ताशु, उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से जो अभियोग दर्ज किया गया था 103, 61 और 109 बीएनएस की, इसके तहत जो है सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इसमें जो एविडेंसेस होते हैं, ई साक्ष्य वगैरह भी एकत्रित कर लिया गया है। तमंचे बरामद के लिए उसके लिए आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कर ली गई है। इस प्रकार से सभी को विधिक कार्रवाई करते हुए इस धारा के तहत हत्या में तथा हत्या के प्रयास में आपराधिक षड्यंत्र में जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों और एक अन्य अभियुक्ता यानी कि एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर पहले से ही मामला चल रहा था, लेकिन अचानक यह हत्याकांड हो गया। बहरहाल पुलिस इस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है।